Hello students, as we were doing our last P of promotion mix, that is promotion. Okay, we did its first element, advertisement or advertising, yesterday. Today we will do personal selling. Okay, advertising is what it is a impersonal form. आपको याद रखना है, फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता है. आज जो हम करेंगे पर्सनल सेलिंग, इसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन है. ओके, ये एक पेड फॉर्म होता है. ठीक है, यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव होता है आपको इन्फॉर्म करना. ओके, और परसुएट देम टू बाय, उनको खरीदने के लिए मोटिवेट करना. पर्सनल सेलिंग क्या है? आपको डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरेक्शन है, और यहाँ आप इन्फॉर्म भी करते हैं और उनको बहुत इफेक्टिवली मोटिवेट भी करते हैं ऑन द स्पॉट परचेस करने के लिए. पर्सनल सेलिंग इज व्हाट इट इन्वॉल्व्स oral presentation of message in the form of conversation with one or more prospective customers for the purpose of making sales. For the purpose of making sales, ये आपको याद रखना है. सेल्स होने के लिए हम एक ओरल प्रेजेंटेशन के थ्रू जाते हैं, जो एक हो सकता है सेल्समैन जिसको हम बोलते हैं, वो आपको प्रेजेंट करता है सेल्स करने के लिए. ठीक है, कंपनीज सेल्स पर्सन हायर करती है ताकि वो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को अवेयर क्रिएट कर सके, कांटेक्ट कर सके और उन्हें सेल कर सकें. ठीक है, मतलब बेच सके फाइनली. आपने ये चीज़ें देखी होगी, आप जब शॉप में जाते हैं, सपोज़ इलेक्ट्रॉनिक शॉप का है शॉप वहाँ पर. ठीक है, आप टीवी परचेस करने या फ्रिज परचेस करने गए हो. ठीक है, वहाँ एक सेल्स पर्सन होता है जो आपको सारे फ्रिज के बारे में बताता है, कंपटीटर्स के बारे में बताता है, कौन सा अच्छा होगा आपके लिए वो बताता है. ठीक है, फिनांस के लिए क्या क्या ऑप्शन है वो सारी चीज़ें बताता है. मतलब सेल करने के लिए आपको मोटिवेट करता है. फेस टू फेस इंटरेक्शन, अ फॉर्मल कम्युनिकेशन. तो ये पर्सनल है, और एडवर्टीजमेंट क्या था हमारा, इम्पर्सनल फॉर्म था. ओके, नाउ फीचर्स, ऑब्वियसली बात है जो हमने जैसा देखा, ये एक पर्सनल फॉर्म में फेस टू फेस इंटरेक्शन डायलॉग होता है. ठीक है, इंटरेक्टिव सेलर और बायर के बीच में. ठीक है, जो भी फीचर्स है सामने में आपको बताया जाता है. किस तरह का बायर है उसको देखकर सेलर अपने हिसाब से पिच करता है, मीन्स बताता है, वो चीज़ें बोलता है बायर को देखकर. ठीक है, किसी एक प्रोडक्ट के बारे में कि ये आपके लिए अच्छा रहेगा. ठीक है, तो फेस टू फेस इंटरेक्शन है. डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप, अगर एक आइडियल सेल अप्रोच होता है, वहाँ पे एक फॉर्मल कम्युनिकेशन अच्छा होता है, तो ऑब्वियसली बात है एक ह्यूमन बिहेवियर कम्युनिकेशन अच्छा कहीं हुआ तो एक रिलेशनशिप बिल्डअप होता है. ठीक है, आप भी शॉप पे जाते हैं, वहाँ पर्सनल सेलिंग होती है. ठीक है, बताया जाता है वहाँ एक अच्छा रिलेशन, मतलब दोबारा आप अगर आप गए तो वो आपको पहचान जाएगा, कुछ कूपन्स ऑफर करेगा, कुछ भी इस तरह से चीज़ें, एक फॉर्मल रिलेशनशिप. ओके, मेरिट्स ऑफ पर्सनल सेलिंग, ये जो हमने एडवर्टीजमेंट में पढ़ा था वो इनफ्लेक्सिबल होता है, मतलब एरिया के हिसाब से चेंज नहीं हो सकता, लैंग्वेज के हिसाब से चेंज नहीं हो सकता है. इट कन्वर्ट्स मेरिट इन फॉर्म ऑफ पर्सनल सेलिंग. फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे पास, मतलब सेल्स पर्सन बायर को देखकर उनके हिसाब से चीज़ों को बताता है, एज देखकर, सोशल क्लास देखकर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. ठीक है, डायरेक्ट फीडबैक, मतलब कस्टमर को अच्छा लगा नहीं लगा, क्या होना चाहिए, ये एडवर्टीजमेंट में कस्टमर फीडबैक नहीं दे पाता. यहाँ पे आप फीडबैक दोगे कि आपके प्रोडक्ट में क्या प्रॉब्लम है, क्या होने से हम ले सकते थे, प्राइस में प्रॉब्लम है, वॉट एवर इट इज़. ओके, तो यहाँ ये डायरेक्ट फीडबैक आता है, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है. मिनिमम वेस्टेज, वेस्टेज इन द फॉर्म ऑफ पर्सनल सेलिंग कैन बी मिनिमाइज्ड एज कंपनी कैन डिसाइड द टारगेट कस्टमर्स बिफोर मेकिंग एनी कॉन्टैक्ट विद देम. मीन्स पर्सनल सेलिंग में एफर्ट डायरेक्ट होता है तो वेस्टेज कम है, मतलब आप जिसको अप्रोच किए वहाँ पे चीज़ें कन्वर्ट होने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है. ठीक है, ये इसके हम इसके एक डीमेरिट के बारे में भी कर लेंगे. पर्सनल सेलिंग में जो आपका रीच है वो बहुत कम होता है, एक इंसान से आप कांटेक्ट कर रहे हो. ठीक है, या फिर आप हो सकता है ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो. बट एडवर्टीजमेंट में क्या है, आप एक मास मीडिया को के थ्रू, ठीक है, मास कस्टमर बेस को अप्रोच कर पाते हैं. इम्पोर्टेंस, ऑब्वियसली बात है पर्सनल सेलिंग है, दो लोग हैं, तो बिजनेसमैन के लिए क्या फ़ायदा है पर्सनल सेलिंग का, और कस्टमर के लिए क्या फ़ायदा है, दोनों हम करेंगे. ठीक है, पर्सनल सेलिंग एक डिमांड को क्रिएट करने का और सेल करने का एक बहुत अच्छा टूल है. ठीक है, बिजनेसमैन के लिए प्रमोशनल टूल है, वो डायरेक्ट कस्टमर से इंटरेक्ट करके चीज़ों को सुधारता है. ठीक, अपने प्रोडक्ट को सुधारता है, सेल को बढ़ाता है. फ्लेक्सिबल टूल, फ्लेक्सिबल इन द सेंस ऑफ कस्टमर को बताने के फॉर्म में, किस तरह कैरेक्टरिस्टिक्स है कस्टमर का, मतलब किस एरिया से बिलोंग करता है, किस एज ग्रुप से बिलोंग करता है. ठीक है, फ्लेक्सिबल है.
एडवर्टीजमेंट और सेल्स प्रमोशन। एडवर्टीजमेंट क्या है, फ्लेक्सिबल नहीं होता, मैंने इससे पहले भी बताया, ठीक है। तो यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी आती है, ये बिजनेसमैन के लिए एक प्लस पॉइंट है, ठीक है। मिनिमम वेस्टेज ऑफ एफर्ट, मतलब पर्सनल इंटरेक्शन होता है तो चीज़ें पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है कि सेल को कन्वर्ट कर लिया गया। मतलब कोई एक इंसान फ्रिज के बारे में पिच कर रहा है कस्टमर को, तो 200%, ये अगर सेल्स पर्सन बहुत अच्छा है तो 200% चांस है कि वो सेल में कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है। मार्केट में ये आपने बहुत देखा होगा, ठीक है। तो जो एफर्ट होता है वो अच्छे से काम आ सकता है, वेस्टेज नहीं होता है, ठीक है। कस्टमर अटेंशन, फेस टू फेस इंट्रैक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है, ये भी रिमेंबर करने वाला पॉइंट है नहीं। कस्टमर अटेंशन फेस टू फेस है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, अटेंशन आप उसका ग्रैब कर लो। तो ये क्वालिटी होना चाहिए सेल्स पर्सन का कि अटेंशन वो कस्टमर का ग्रैब कर सकें, ठीक है। लास्टिंग रिलेशनशिप्स, ये भी हमने फीचर में पढ़ा था। एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है अगर हम पर्सनल टच डायरेक्ट इंट्रैक्शन में हैं, ठीक है। ये सेम पॉइंट है। रोल इन इंट्रोडक्शन स्टेज, इस पॉइंट को हमें थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा। कोई भी एक प्रोडक्ट मार्केट में नया है, ठीक है, तो वहाँ पर्सनल सेलिंग बहुत अच्छे से काम आती है। आपको बताया जाता है कि प्रोडक्ट क्या है। जब भी आप देखना कोई नया एक मोबाइल आता है, नई बाइक आती है, तो एक कैनोपी लगाया जाता है। कैनोपी मीन्स रोड साइड में एक इंसान रहता है जो आपको बताता है, ठीक है, बाइक के बारे में क्या कुछ नया है। क्योंकि वो इंट्रोडक्शन फेज़ में, बाइक आज से पहले वो मॉडल नहीं उतरा था, ठीक है। कंपनी ने फर्स्ट टाइम स्कूटी लॉन्च किया है सपोज़, तो इंट्रोडक्शन स्टेज है, तो लोगों को बता के दिखाया जाता है कुछ भी ऐसा एक प्रोडक्ट है। या फिर अगर वाटर प्यूरीफायर है तो आपने देखा होगा बहुत जगह मार्केट में उसका डेमो रखते हैं, तो वो पर्सनल सेलिंग के हिसाब से आ सकता है। वो आपको बता रहा है और अगर आप इंटरेस्टेड होगे तो आपको एक कार्ड देगा, आप वहाँ पर जाकर परचेस कर सकते हो, ठीक है। लिंक विथ कस्टमर्स, ऑब्वियस सी बात है। अब कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सनल सेलिंग का इम्पोर्टेंस, हेल्प इन आइडेंटिफाइंग नीड्स। एक सेल्स पर्सन फ्रिज वाले शॉप में बहुत कुछ बता रहा है, ठीक है, एनर्जी कंज्यूम कम करता है, डबल डोर है, आइस सीलिंग है, जल्दी होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपका क्या ज़रूरत है वो आप समझ लेते हो, वो जो पिच कर रहा है उसमें से, तो आप उस नीड को फुलफ़िल कर लेते हो, ठीक है। लेटेस्ट मार्केट इन्फॉर्मेशन, ऑब्वियस सी बात है, उस तरह के किसी का भी आप सेल्स पर्सन से मिलो, वो लेटेस्ट मार्केट इन्फॉर्मेशन बताएगा कि सर ये नया है, ये टेक्नोलॉजी नई है, ठीक है, क्या प्रोस एंड कॉन्स है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको वो बताएगा। अगर अगर सेल्स पर्सन बहुत अच्छा है, ठीक है, तो वो एक्सपर्ट एडवाइस दे सकता है। बेसिकली पर्सनल सेलिंग के लिए आप बहुत अच्छा एग्जांपल ले सकते हो इंश्योरेंस। जो इंश्योरेंस बेचते हैं वो इस चीज़ों को बहुत अच्छे से करते हैं। अगर आपने कभी एक इंश्योरेंस के एजेंट को देखा होगा, इंश्योरेंस एक पॉलिसी बेचते हुए या फिर बताते हुए अपने पापा को या किसी को, तो ये चीज़ें आप समझ सकते हैं यहाँ पे। इंड्यूसेस कस्टमर्स, मतलब परचेस करने के लिए अच्छे से परचेज करे ताकि वो अच्छे से उस चीज़ों को अच्छे वे में यूज़ कर सके, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा सके। रीज़न कैसे, अगर किसी ने बताया सर ये फ्रिज बहुत अच्छा है, ठीक है, इसमें एनर्जी कम कंज्यूम होता है, इन्वर्टर वाली चीज़ें भी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, अगर वो चीज़ें होती है तो वो कस्टमर क्या होगा, किसी और को बताएगा। तो पर्सनल सेलिंग के थ्रू ये चीज़ें कंपनी के लिए एक तरह से बेनिफिट कर रही है। हियर यू हैव टू फोकस ऑन दिस टेबल, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स टोटल आप यहाँ देख सकते हैं, एडवर्टीजमेंट, पब्लिसिटी, पर्सनल सेलिंग, टुडे वी हैव डन सेल्स प्रमोशन, ये सारी चीज़ें हैं। इस टेबल को मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा इन लास्ट, आई विल डिस्कस द सेम वंस अगेन, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव एडवर्टीजमेंट का क्या होता है, इन्फॉर्म करना और परसुएड टू बाय। पर्सनल सेलिंग जो हमने किया था, इसमें क्या हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, टू डील विथ वन कस्टमर एट अ टाइम टू आंसर देयर क्वेश्चंस, ये हमारा मेन एम होता है, ठीक है। वो जो भी पूछता है उन सब चीज़ों को बताना है फेस टू फेस, ठीक है। पब्लिसिटी, टू रीच मास विथ एंड इंडिपेंडेंटली फ्रॉम अ सोर्स। आपने देखा होगा कोई एक फंक्शनल कल्चरल प्रोग्राम होता है तो पीछे प्रभात खबर का बैनर है, वो है पब्लिसिटी, ठीक है। वहाँ आप अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं आए हो, आप बस पब्लिसिटी कर रहे हैं। आपने देखा होगा ये जो KTM बाइक होता है, ये स्टंट प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कराता है, वहाँ ये नहीं बोलता है कि आप इस चीज़ को खरीदो, वो पब्लिसिटी है, ठीक है। तो यहाँ पब्लिसिटी बस हम बहुत लोगों के बीच में एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन छोड़ते हैं पॉजिटिव। सेल्स प्रमोशन क्या है, खरीदने के लिए जो चीज़ें एक्सरसाइज की जाती हैं, मतलब कि जिसको हम रिबेट बोलते हैं, कुछ डिस्काउंट है, कुछ रिबेट है, गेट वन बाय वन फ्री है, ठीक है, कुछ कूपन्स है,
2000 की परचेज़ करोगे आप तो 500 रुपये का छूट, कुछ ये सारी चीज़ें सेल्स प्रमोशन में आती है। ऑडियंस मतलब कितने लोगों तक ये एक पर्टिकुलर एलिमेंट, एडवर्टीजमेंट करोगे तो बहुत लोगों तक पहुंचेगा। पर्सनल सेलिंग आप पर्सनल कर रहे हो तो बहुत कम तक पहुंचेगा, ठीक है। पब्लिसिटी भी मैंने बताया एक प्रोग्राम होता है तो रीच बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। सेल्स प्रमोशन आपने देखा होगा, ये डेली आपके पेपर में एक एडवर्टीजमेंट दिख रहा है, बाइक का ऐड है, वहाँ सेल्स प्रमोशन है, एक्सचेंज ऑफर है, ये सारा कुछ सेल्स प्रमोशन है, ठीक है। मैसेज एडवर्टीजमेंट में क्या होता है, एक सिंपल सा यूनिफॉर्म मैसेज है सबके लिए सेम, ठीक है। पब्लिसिटी सबके लिए सेम, ठीक है, पीछे टंगा हुआ है बैनर, सबके लिए सेम है, कुछ अलग नहीं है उसमें देखा जा रहा है, ठीक है। पर्सनल सेलिंग में क्योंकि ये फेस टू फेस होता है इसलिए मैसेज स्पेसिफिक होता है, हमने देखा है फ्लेक्सिबल, मतलब कस्टमर के हिसाब से हम मैसेज को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सेल्स प्रमोशन जनरली सेम, बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इनका मैसेज चेंज हो सकता है, थोड़ा ही होता है। कॉस्ट लो पर ऑडियंस, एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट लो होता है, बट अगर आप कुछ अच्छे एडवर्टीजमेंट कैंपेन कर रहे हो, ठीक है, सेलिब्रिटी के साथ, तो कॉस्ट हाई हो सकता है एट समवेयर, ठीक है। पब्लिसिटी कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, आप इजीली पब्लिसिटी कर सकते हो अपनी चीज़ों का, ज़रूरी नहीं है कुछ फंक्शनल आप करवा सकते हो, एन नंबर ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं पब्लिसिटी करवाने के, ठीक है। पर्सनल सेलिंग हाई पर कस्टमर, कॉस्ट ऑब्वियस सी बात है, सेल्स पर्सन है तो सैलरी लेगा, तो यहाँ पर कॉस्ट हाई हो जाता है, ठीक है, पर्सनल सेलिंग में। सेल्स प्रमोशन डिपेंड्स ऑन सेल्स प्रमोशन स्कीम, हम किस तरह का स्कीम अपना रहे हैं इस पर डिपेंड करता है कॉस्ट, मतलब आप कुछ फ्री दे रहे हो, कुछ गिफ्ट दे रहे हो, बाय वन गेट वन फ्री है, तो सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिसिटी वी येट टू हैव टू डू। ओके ओके स्टूडेंट्स, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।